हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस नए वीडियो में। मेरा नाम है मानवेंद्र कुमार और मैं रहता हूं यूरोप के एक बेहद ही खूबसूरत सा शहर प्राग में। तो चलिए जी, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बदलते हुए चेक रिपब्लिक के बारे में कि चेक रिपब्लिक कितना बदल रहा है। एंड इस कंट्री में जो है वो इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है उसके रिगार्डिंग जो है वो कितने चेंजेस आ रहे हैं। एंड ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगी इस कंट्री को और भी डीपली जो है वो जानने का। एंड इसके अलावा अगर आप चेक में आना चाहते हैं, यहाँ पे अपनी पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं, घूमने फिरने आना चाहते हैं, वॉट एवर रीज़न, तो जो है आप समझ सकते हैं, मतलब कुल मिलाकर के कंट्री को और अच्छे तरीके से। तो शुरुआत करते हैं स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही। मैं सारी चीज़ें डिस्क्राइब करूँगा ताकि आप लोगों को, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको बहुत ही क्लियर कट एक आइडिया मिले। तो मैंने कुछ डेटा इकट्ठा किया जो कि चेक स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट, इसके अलावा जो है वो एक्सपेक्ट और CZ और भी कुछ ऑथेंटिक चेक की वेबसाइट्स को मैंने खंगाला। एंड वहाँ से मुझे पता चला कि यहाँ पे चेक रिपब्लिक में जितने भी स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं उन सारे स्टूडेंट्स में से आधे स्टूडेंट ये चाहते हैं कि मैं चेक रिपब्लिक छोड़ करके ना जाऊँ, मैं चेक रिपब्लिक में ही रहूँ एंड यहाँ के लेबर मार्केट में जो है वो कंट्रीब्यूट करूँ। एंड अगर आप एक बहुत ही बिग डेटा एनालिसिस के माध्यम से ये पता चला है कि चेक में जितने भी यूनिवर्सिटीज़ में जितने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उन सारे स्टूडेंट्स में से हर पांचवा स्टूडेंट जो है वो फॉरेनर है। मतलब इतनी तादाद बढ़ रही है चेक रिपब्लिक में जो है वो फॉरेनर, मतलब फॉरेन स्टूडेंट्स की। एंड इतनी छोटी सी कंट्री होते हुए भी इतना ज़्यादा मतलब डाइवर्सिफिकेशन होना ये बहुत बड़ी बात है। मतलब ये कोई जो है वो ऐसा नहीं है कि अगर क्वालिटी ना हो तो फिर ये चीज़ हो सकती है। 2022 का जो अभी डेटा है उसमें देखा गया कि 166 डिफरेंट कंट्री से जो हैं वो स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ रहे हैं। एंड इसके अलावा जो है वो जितने भी चेक यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट हैं, मान लो कि कितने भी, मान लो कि 1 लाख हैं, तो 1 लाख में से जो है 18%, यानी कि कितना हो गया आपका 18,000 स्टूडेंट जो है वो फॉरेनर्स हैं। तो ये जो है वो डेटा यानी कि ये जो आंकड़ा है वो हर एक साल दर साल जो है वो बदलता चला जा रहा है। उस चीज़ के बारे में मैं आपको और डीप बताऊंगा कि कैसे। और इन फॉरेन स्टूडेंट्स में जो है, जहाँ तक मैंने देखा कि सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो हैं रशियंस हैं। इसके अलावा जो है वो यूक्रेनियंस सेकंड स्पॉट पे आते हैं। देन उसके बाद आपके आते हैं कज़ाक्स आते हैं। एंड उसके बाद लकीली और अनलकीली जो है वो 4th नंबर पे हमारे इंडियन स्टूडेंट आते हैं। एंड तादाद की अगर मैं बात करूँ तो मोर देन, मतलब 20,000 स्टूडेंट जो हैं वो आपके रशिया से हैं। एंड अप्रॉक्स 10,000 के करीब में जो हैं वो यूक्रेन से हैं। एंड कज़ाक से भी ऐसे ही लगभग 4-5 हज़ार के करीब में है। एंड इंडियन स्टूडेंट 2022 के डेटा के अकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पे 1800 के करीब में, 1800 से 1900 के करीब में जो है वो इंडियन स्टूडेंट चेक रिपब्लिक में पढ़ाई कर रहे हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में। एंड वो बैचलर्स, मास्टर्स, PhD सारे स्टूडेंट्स मिला करके। चेक के स्कूल्स में अभी जो लेटेस्ट डेटा है उसके हिसाब से जो की पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर स्टूडेंट्स को यहाँ पे काफ़ी कंफर्टेबल फील होता है, वो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो है कि टीचिंग मेथड, कि जो मेथड है, जो तरीका है पढ़ाने का, वो काफ़ी यूनिक लगता है। ऑब्वियसली अगर हम अपने देश से अगर यहाँ आएंगे, अपने देश में पढ़ के यहाँ आकर के जब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो हमें खुद ही दिखेगा कि वो कितना थ्योरेटिकल है, कितना प्रैक्टिकल है, कितना फील्ड बेस्ड है। तो कहीं ना कहीं टीचिंग मेथड काफ़ी यूनिक है इनका। एंड इसके अलावा जो है, जब आप यहाँ से अपनी डिग्री हासिल करते हो तो कहीं ना कहीं जॉब मार्केट में आपको एक कम्पिटिटिव लेवरेज एक मिलती है, एक आपको एज मिलता है, जो कि अच्छा होता है अगर आप यहाँ पे स्टे करना चाहते हो। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अच्छी हैं। चेक स्कूल्स का जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग, जैसे कि सेफ लोकेशंस हैं,
इसके अलावा आपके टीचिंग मेथड जो मैंने बताया काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा पार्टनर नेटवर्क्स की मैंने देखा कि बहुत सारे जो हैं वो स्टूडेंट्स आ रहे हैं जो कि चेक यूनिवर्सिटीज़ का उनके होम कंट्री में किसी इंस्टीट्यूट के साथ पार्टनरशिप हुआ है या फिर कोई पार्टनर प्रोग्राम रन कर रहे हैं, तो वहाँ से एक्सचेंज प्रोग्राम के थ्रू जो है स्टूडेंट्स यहाँ आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें भी काफ़ी जो है वो चेक यूनिवर्सिटीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों को मतलब इन्वॉल्व हो चुकी हैं एंड अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रही हैं इन सारे चैनल्स के थ्रू। एंड इसके अलावा जो है वो अगर देखा जाए कि कौन कौन से कोर्सेस हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं चेक रिपब्लिक में अगर आप पढ़ने आते हो, तो उसमें सबसे पहले नंबर पे आता है आपका मेडिसिन और डेंटिस्ट्री। तो मेडिसिन तो ऑब्वियसली इंडिया से लोग थोड़ा कम करने आते हैं, लेकिन अगर आप रशियंस को देखोगे, यूक्रेनियंस को, कज़ाक्स को, जर्मन्स को और भी यूरोपियन कंट्रीज़ के लोगों को देखोगे तो चेक में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो है वो लोग आते हैं मेडिसिन की पढ़ाई करने के लिए, बिकॉज कि यहाँ का स्टैंडर्ड जो है वो यूरोपियन स्टैंडर्ड के इक्विवेलेंट है पढ़ाई जो मेडिसिन की होती है। एंड उसके अलावा जो खर्चा है, जो फीस है, वो कहीं ना कहीं कम है। तो ये एक तरीके से जो होता है ना कि बहुत ही अट्रैक्टिव और फिर कहा जाए तो मतलब ज़्यादा कंफर्टनेस रहता है जो भी लोग अदर कंट्रीज़ यूरोपियन कंट्रीज़ में हैं वहाँ करने के बजाय जो है, इसलिए यहाँ चूज़ करते हैं। एंड इसके अलावा थर्ड नंबर पे जो है सबसे ज़्यादा जो देखा जाए तो मतलब पॉपुलर जो कोर्स है वो है बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन का, MBA या फिर BBA। तो बिज़नेस के रिगार्डिंग जितने कोर्सेस हैं, इकोनॉमिक्स वगैरह, ये सब काफ़ी पॉपुलर है यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स इसमें पढ़ने आते हैं। एंड इंडियंस सबसे ज़्यादा इसी टाइप के कोर्स में जो है वो एनरोल्ड होते हैं। एंड इसके अलावा लीस्ट पॉपुलर में अगर बात करूँ तो वो है जिस चीज़ में मैं PhD कर रहा हूँ, यानी कि एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग, एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग, इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग जो है वो काफ़ी कम लोग जो हैं वो आते हैं। बिकॉज ऑब्वियस सी बात है कि आप जो है वो एग्रीकल्चर में यहाँ पे मास्टर्स या फिर बैचलर क्यों ही करोगे एग्रीकल्चर में, या फिर साइंस के किसी भी, नेचुरल साइंस या लाइफ साइंस में। लाइफ साइंस तो चलो फिर भी ठीक है, या लाइफ साइंस को भी ले लो आप, बैचलर मास्टर्स तो सब लोग ज़्यादातर तो अपनी यूनिवर्सिटी से मतलब अपने होम कंट्री से ही करते हैं, PhD में ही आते हैं। तो PhD में उतने सारे स्टूडेंट्स तो होते नहीं हैं, तो इतना ज़्यादा पॉपुलर तो वो होगा नहीं, तो इसलिए। लेकिन बाय द वे बहुत सारे मतलब बहुत ही ज़्यादा कम नंबर में स्टूडेंट्स जो हैं इन कोर्सेज में हैं। इसके अलावा जो है वो जैसा कि आपको पता ही है कि जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो सिटी है वो प्राग है। एंड जो बहुत ही अच्छी मेरे हिसाब से लाइफस्टाइल अगर चेक में जीनी है तो प्राग जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी एज ऑलवेज। एंड सेकंड नंबर पे ब्रनो आता है। इसके अलावा ओलमॉक करके एक और सिटी है, इसके अलावा ओस्ट्रावा करके सिटी है। तो यही 4 सिटीज़ जहाँ तक है कि अगर आप आ रहे हो तो आपको चूज़ करना चाहिए, इससे बाहर जाने की कोशिश मत करो, बिकॉज कि बहुत छोटी कंट्री है एंड बहुत ही कंजर्वेटिव टाइप के लोग हैं। तो आपको वो ओपननेस जो है, वो एक्सेप्टेबिलिटी जो है वो नेशनल्स के अंदर आपको इन्हीं सिटीज़ में देखने को मिलेगी। नहीं तो लोग जो हैं वो उतने एक्सेप्टेंस वाले नेचर के नहीं हैं, उतने मिलनसार नहीं हैं अगर आप और किसी छोटे शहर में जाते हो तो। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है, क्या पता अलग भी हो सकता है ये। इसके अलावा जैसे मैंने बताया आधे स्टूडेंट जो भी ग्रेजुएट होते हैं वो लेबर मार्केट में यहाँ पे जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं। एंड इसकी वजह से जो है वो चेक की पॉपुलेशन जो है वो काफ़ी इंक्रीज़ कर रही है, जो लोग यहाँ पे रह जा रहे हैं पढ़ाई लिखाई के बाद। इसके अलावा जो है वो चेक की इकॉनमी में तो बम्पर बूस्ट आया हुआ है। और इकॉनमी को बम्पर बूस्ट तो मैं इस तरीके से ही मैं जो है वो मेज़र कर सकता हूँ कि जब मैं आया था तो चेक क्राउन जो है वो इंडियन रुपीज़ के 3.1 3.2 के करीब में था। अभी 4 टच करने वाला था और अभी करंट रेट 3.6 के करीब में जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इकॉनमी अच्छी है एंड अच्छे तरीके से देश जो है वो रन कर रहा है, इसी वजह से उसकी करेंसी जो है वो मजबूत हो रही है। तो ये एक बिग इंडिकेशन होता है, बहुत ही प्राइम इंडिकेशन होता है मेरे हिसाब से। एंड इसके अलावा अगर मैं लास्ट पॉइंट आपको बताऊं तो जो स्टूडेंट्स हैं ना, एक तो होते हैं कि वर्क परमिट पे अनस्किल्ड पर्सन्स, एक होते हैं वर्क परमिट पे स्किल्ड पर्सन्स। तो अगर मैं सिर्फ स्किल्ड की बात करूं
तो स्किल्ड लोगों का चेक में आना बहुत ज़्यादा हुआ है एंड अनस्किल्ड लोगों के लिए चेक में आना बहुत कठिन होता चला जा रहा है। तो ये जितने भी स्किल्ड वर्कर्स का, स्किल्ड स्टूडेंट्स का इन्फ्लक्स हो रहा है, ये चेक की इकोनॉमी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो अदा कर रहे हैं, इनकी इकोनॉमी को जो है वो बूस्ट करने के लिए एंड इनके पॉपुलेशन को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए भी। तो आई होप कि इन सारी जानकारियों से कहीं ना कहीं आपको चेक रिपब्लिक के बारे में जो है कुछ समझने का, जानने का मौका मिला होगा। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर वगैरह कर देना। मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए मुद्दे पे बात करते हुए, तब तक मुझे दो इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया।